दोस्तों, आपकी सोच आपका भविष्य बदल सकती है। आपका एक विचार आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। आप भले ही कितने संकटमय जीवन से गुजर रहे हो, कितना भी आप गलत काम क्यों न करते हो, लेकिन आपका एक विचार आपकी दुनिया बदल के रख देगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। उंगलीमाल एक डाकू हुआ करता था और उसे समय की ऐसी मार पड़ी थी कि उसे डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ा। उंगलीमाल पैदाइशी डाकू नहीं था, उसको समय ने मजबूर कर दिया था डाकू बनने के लिए। और वो जब डाकू बना था तो उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 इंसानों की उंगलियों को काट कर अपने गले में हार बना के पहनूंगा। और वो डाकू बन जाता है और एक जंगल में जाकर रहने लगता है। और उस जंगल में जो भी व्यक्ति जाता था उसको मार के, उसकी अंगुलियों को काट के और अपने गले में उनकी माला बनाकर पहन लिया करता था। और जिस राज्य में डाकू उंगलीमाल रहा करता था, उस राज्य का राजा बहुत ही भयभीत था। उसने सोचा कि अब तो बहुत ही बड़ी परिस्थिति आ गई, अब तो ये डाकू जो भी जाएगा उसको मार के उंगलियों की माला बनाकर पहन लेगा और सबको मार देगा। और राजा बहुत ही भयभीत था। उसने मुनादी करवा दी कि इस जंगल के रास्ते कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी उस जंगल के रास्ते जाता था जहाँ पर उंगलीमाल रहा करता था तो वो उसको पकड़ के उसको मार दिया करता था और उसकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहन लिया करता था। और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने 999 इंसानों को मार के उसकी उंगलियों की माला अपने गले में पहन चुका था। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, सिर्फ एक इंसान बचा था उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। राजा बहुत भयभीत होता था दिन ब दिन कि अब तो बहुत ही बुरी समस्या हो गई, अगर हम भी कहीं जाएंगे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हमें न मार दे। उसकी माँ, उंगलीमाल की माँ, वो जो उससे मिलने जाया करती थी, उसने भी सोचा कि कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार दे। तो उसकी खुद माँ उससे मिलने न जाने लगी और उंगलीमाल का डर पूरे राज्य को भयभीत करके रखे हुए था। एक दिन महात्मा बुद्ध आ रहे थे और उसी जंगल के रास्ते वो गुजर रहे थे। उनके साथ में उनका एक शिष्य था। तो जो वहाँ के निवासी थे उस राज्य के, उन्होंने बुद्ध से कहा, हे महात्मा, आप कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ पर डाकू उंगलीमाल रहता है जो इंसानों को मार के उनकी अंगुलियां काट के अपने गले में उनके माला बनाकर पहन लेता है और इंसान को मार देता है। और उनका जो शिष्य था वो भी डर गया। वो भी कहने लगा कि हे महात्मा, आप इस रास्ते से न चलें, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। तो बुद्ध कहने लगे कि अगर आप मुझे ना बताते या ना कहते तो शायद मैं इस रास्ते से न जाता, लेकिन अब मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा। और महात्मा बुद्ध चले जाते हैं और उनका शिष्य उनके पीछे पीछे वो भी जाता है। जब बुद्ध जाते हैं तो उंगलीमाल बुद्ध को देखता है और अपने स्थान से, अब जहाँ पर वो बैठता था वहीं से आवाज देता है, हे महात्मा, रुकिए। बुद्ध ने सुना लेकिन उसकी बात पर ध्यान न देकर वो बढ़ते रहे। फिर उंगलीमाल ने जोर से आवाज दी, हे महात्मा, रुकिए आप। तो बुद्ध रुके, बोले क्या है? वो जोर जोर से हंसने लगा डाकू उंगलीमाल और बोला कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी होती मुझे दिख रही है, मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है। और वो दौड़ के आया। बुद्ध फिर अपना चलने लगे। धीरे धीरे वो फिर बोला कि हे महात्मा, रुकिए आप, तुम्हें सुनाई नहीं देता? बुद्ध बोले कि मैं तो आज से 40 साल पहले ही रुक चुका हूं, लेकिन अब आप रुक जाइए। तो उंगलीमाल बोला कि मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, क्या कहने का मतलब है आपका? बुद्ध बोले कि मैं तो आज से 40 साल पहले ही रुक चुका हूं, लेकिन अब आप रुक जाइए। डाकू बोला कि महात्मा जी, आपके कहने का मतलब क्या है? तो बुद्ध बोले कि ये जो आप कार्य कर रहे हो ना,
ये लोगों को मार के उनकी उंगलियों की माला पहन रहे हो ना काट काट के, तो ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। आपने 999 व्यक्तियों को काट दिया है, उनकी उंगलियों की माला आपने गले में पहन रखा है, क्या आप अच्छा कर रहे हो? तो डाकू बोला कि मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा में सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, वो मैं आपसे पूरी करना चाहता हूँ। तो बुद्ध बोले कि ठीक है, मुझसे आप प्रतिज्ञा पूरी कर लेना, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। डाकू बोला क्या शर्त है? वो बोले कि ये पेड़ खड़ा है, इस पेड़ से एक टहनी काटो। वो फरसा लिए था धारदार, फड़ाक से मारा फरसा और वो डाल काट के गिर गई। और फिर बुद्ध बोले कि इस टहनी को उसी पेड़ पर जोड़ दो। तो डाकू बोला कि अब ये टहनी कहां से जुड़ेगी? ये टहनी कट गई, अब ये कहां से जुड़ेगी? तो बुद्ध बोले कि जो तुम ये 999 व्यक्तियों को काट चुके हो, क्या इनमें से किसी को फिर से जीवित कर सकते हो? इनकी अंगुलियां फिर से उन पे जोड़ सकते हो? उंगलीमाल सोच में पड़ गया कि महात्मा तो ठीक कह रहे हैं, आप जितना भी बुरा कर्म करोगे उससे आपका भविष्य खराब ही होता जाएगा। और इस दुनिया में ये जो पाप कर रहे हो, पाप करने से जिंदगी नरक में जाती है। आप इनमें से किसी को जीवित करके दिखाओ, या इनमें से किसी भी सदस्य की उंगलियां जोड़कर दिखाओ हमको, तब तो हम आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर देंगे। हम आपके बिना कहे अपना सर काट के या अपनी उंगलियां काट के आपको न्यौछावर कर देंगे हम, लेकिन पहले आप मेरी शर्त पूरी कीजिए। तो डाकू गंभीर अवस्था में सोचने लगा और रोने लगा, उनके महात्मा के बुद्ध के पैर पड़ने लगा कि हे गुरु, हे साधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं आप ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। और बुद्ध बोले कि अगर आप यहीं से सुधर जाते हो, अगर यहीं से पाप आपने खत्म कर देते हो, तो आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो उतने ही समय बुद्ध इतनी बात कहकर वहां से फिर से चल देते हैं और वो डाकू के पीछे पीछे जाता है। हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। हे महात्मा, मुझे कुछ यत्न बताइए, मैं आज से ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा। और बुद्ध उसी समय डाकू उंगलीमाल को एक जीने की अच्छी राह बताते हैं और उंगलीमाल उसी समय से ये सब पाप कर्म छोड़ देता है और भगवान बुद्ध के साथ ईश्वर की प्रार्थना में लग जाता है। सिर्फ बुद्ध के एक विचार ने उंगलीमाल की जिंदगी बदल दी और उंगलीमाल के सिर्फ एक विचार ने आपने जिंदगी को बदल लिया। तो अगर आप अच्छे विचार रखते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आप जरूर अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे और अपने जीवन को सफल बना लेंगे। तो इसलिए अपने अंदर अच्छे से अच्छे विचार जागृत कीजिए और उन पर अमल करने की कोशिश करें।